बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अटेंडिंग रिसेप्शन सेरेमनी विद मी का व्लॉग शेयर करूंगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो जी ये सुबह सुबह का टाइम था। उठ तो मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ही गई थी, लेकिन मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आज दिन में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। तो सारे काम मैंने एक तरफ करके ना सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो एडिट की। उसके बाद जी 9 बज चुके थे और यहाँ पे जी नाश्ते की तैयारी हो रही थी। एक्चुअली नाश्ता तो होना था रेडीमेड क्योंकि मेरे मामू लोगों ने भी आना था, मेरी कज़न भी आई हुई थी। बट जी हमें पता चला कि उनकी जो ट्रेन है वो लेट है, वो लेट पहुँचेंगे, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम घर का ही नाश्ता बनाएँ और उसको कर लें। जब वो आएँगे तो एक दफ़ा हम दोबारा नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ मामा ने पराठे बनाए थे, साथ अंडे बनाए थे और यहाँ पे जी सारे नाश्ता कर रहे हैं सिर्फ़ मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ और पराठे से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। हाँ जी, मैंने सिर्फ़ एक आड़ू खा के जी अपना काम स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं ऊपर आई और मुझे यहाँ से लेने थे अपने कपड़े, बट यहाँ पे ग्रीनरी देख के ना दिल करता है बस एक दफ़ा इसका क्लिप होना चाहिए। और यहाँ पे ना जो ऑडिशन हुआ है ना हमारी छत में, मम्मा ने ना प्लांट्स के ऊपर ग्रीन जाली लगा दी है धूप से बचने के लिए। और मौसम तो औसम था और ऊपर से जी बादल फुल बने हुए थे और ये ग्रीनरी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहरहाल तो जी यहाँ पे मैंने आपको ईद वाले अपने व्लॉग में दिखाया था, ईद उल अज़हा वाले व्लॉग्स में, कि यहाँ पे ना कुछ जो है ना वो ग्रो कर रहा था। पहले मामा को लगा कि वो कुकम्बर है, फिर लगा नहीं वो तोरी है, फिर लगा मामा को नहीं वो हलवा कद्दू है। तो मैंने कहा हलवा कद्दू होगा ना तो मैं उसको पका लूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। बट जी जब ये ग्रो हो गया और ये मेलन निकला और वो भी फीका, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। ख़ैर जी मैंने इसको टच ही किया था तो वो टूट गया। रूम में आई, यहाँ पे जी मुझे अपने कपड़े लेने थे, कपड़े निकालेंगे और उसके बाद जी अपनी ज्वेलरी रखेंगे। साथ में जी ऊपर ही जूते वग़ैरह पड़े हैं, वहाँ से लेकर ना मतलब ऊपर का जितना काम है ना मैं एक ही दफ़ा वाइंड अप करके ना नीचे चली जाऊँगी, ताकि मुझे फिर बार-बार जो है ना वो ऊपर ना आना पड़े। यहाँ पे जी मैंने अपने लिए ब्लैक ड्रेस निकाली है, कैजुअल ड्रेस है और पहना भी ईज़िली जाएगा और उसको जाके नीचे मैंने भी प्रेस भी करना है। और जी ईद के बाद के तो डे इतने बोरिंग गुज़रे थे ना, मतलब बिल्कुल भी बस जो भी नॉर्मल रूटीन थी वही चल रही थी और ना मैं अपने को हर कोई ना कोई खुशी के बाद ना नेक्स्ट खुशी ढूँढ रही होती हूँ। तो जैसे कि ईद आई, ईद के बाद मेरी सिस्टर्स आ गई थी, उनके साथ टाइम स्पेंड हो गया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब कौन-सा इवेंट है जो एन्जॉय करने को मिलेगा। फिर जी अचानक जी हमारी फैमिली में एक आ गई थी शादी, तो जी यहाँ पे हमने आज रिसेप्शन थी, आज जाना था। मैंने कहा चलो जी, एक दिन तो ये गुज़र ही गया ना। और 2 दिन से मेरी कज़न आई हुई थी, उसके साथ भी बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी बातें की। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर अपने लिए झुमके निकाल के गई थी, तो अब बस चीज़ें लेके मैं नीचे चलती हूँ। वैसे तो मुझे कपड़े इस्त्री करना पसंद नहीं है, बट ये ड्रेस जो था ना वो बहुत ज़्यादा लाइट था और बड़े मज़े से ये इस्त्री हो गया था। इसमें मुझे शावर भी नहीं करना पड़ा और बड़े मज़े से ये आयरन हो गया था। अदरवाइज़ किसी फंक्शन पे जाना हो ना तो वो ड्रेसेस हैवी भी होते हैं, उसके बाद उस पे नेट और जितना काम होता है ना जिसकी वज़ह से आयरन नहीं होती। तो ये वाला जो मेरा ड्रेस था ना ये गोन में था और नीचे सिंपल सूट था, ऊपर गोन था। गोन नेट का था जो मुझे इस्त्री नहीं करना था और सिंपल सूट था, ये बड़ा ईज़िली प्रेस हो गया था। तो इस बात से जी मैं हैप्पी हो गई थी कि मेरा काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो गया है। कपड़े वगैरह प्रेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या फर्दर करते हैं। अभी तक मामू लोग नहीं आए थे और टाइम भी काफ़ी हो रहा था। और ना मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कहीं जाना हो ना तो मैं अपने आराम-आराम से काम कर रही होती हूँ कि चलो जी आराम-आराम से जी, मैं तो आधे घंटे में तैयार हो जाना, मैं तो रेडी हो जाऊँगी टाइम से। बट एट द एंड क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लेट भी हम ही हो जाते हैं। यहाँ पे जी सबके कपड़े प्रेस हुए पड़े थे, तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद ना मैंने अपनी सिस्टर को बोला मेरे बाल जो है ना क्लिपर कर दो तुम, क्योंकि आज हमने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी की, घर बिल्कुल साफ था। अब इनका ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे, अभी हम अपनी तैयारी पे फ़ोकस करते हैं। बस जी यहाँ पे हम इस क्लिपर मैं अपनी सिस्टर से क्लिपर करवाऊँगी और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और मुझे ना क्लिपर करना बाल बहुत पसंद है, क्योंकि इससे बालों में वॉल्यूम के साथ-साथ बाल स्ट्रेट भी लगते हैं और इतने मज़े के लगते हैं ना, बस मेरा दिल करता है मैं रोज़ वही करवा लूँ। पिंपल वगैरह करवा लिया था, उसके बाद जी मेरे मामू लोग आ गए थे, उन्होंने नाश्ता किया तो उनका नाश्ता हुआ था। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ, सुबह का मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ और आज रिसेप्शन पे जाना है, डाइट तो वैसे ही ख़राब होनी है, तो चलो आज ये खा के भी हम डाइट ख़राब कर ही लेते हैं। फिर जी मैंने थोड़ा-सा नान चने खाए और उसके बाद जी मेरा दिल था कि अब थोड़ा-सा ना घर को सेट कर लिया जाए, क्योंकि घर पे ना हम
तैयारी वगैरह कर रहे थे ना, तो घर थोड़ा-सा मेसी हो गया था। 1 बज चुका था, मैं बर्तन वगैरह वॉश करने लगी। मेरी सिस्टर ने भी मेरी हेल्प किया और हमने घर जो है ना वो क्लीन कर लिया। और स्टिल काम करते हुए मैं अभी भी यही सोच रही थी कि मैं तो हाफ ऑवर में जो है ना वो रेडी हो जाऊँगी। अगर हमने 3 बजे भी जाना है ना, तो मैं 2:30 पे भी लगूँगी ना, तो मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊँगी। सिर्फ़ ये मेरे दिमाग की सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, हर दफ़ा ही ऐसा होता है। मैं कहूँगी अगली दफ़ा हम पहले तैयार होना शुरू होंगे, लेकिन अगली दफ़ा भी वही काम होता है। और फिर क्या होता है कि तैयार होते-होते जी मेस पूरा क्रिएट हो जाता है। रूम में आई थी, बर्तन वगैरह वॉश करके उसके बाद मैंने 45 मिनट्स लगाए अपने नेल्स पे। वो क्यों लगाए? क्योंकि नेल पेंट सारी ड्राई हो चुकी थी, बगैर यूज़ किए ही वो ड्राई हो चुकी थी और मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना अपने नेल्स सेट किए थे। और यहाँ पे जी टाइम टू मच शॉर्ट था, 2 बजने वाले थे और मैंने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। नेल पेंट मेरी जो थी अभी गीली ही थी, मैंने कहा छोड़ो, इससे पहले कि घर वाले मुझे घर छोड़ के जाएँ, मैं रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। एहतियात से जी एक-एक चीज़ निकाल रही थी, कहीं मेरे नेल्स ही जो है ना वो खराब ना हो जाए। गॉगल्स मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी कि कहीं मैं ये लेके जाना भूल ना जाऊँ। यहाँ पे जी हम सारे तैयार हो रहे थे, मैं, मेरी सिस्टर, दोनों सिस्टर्स, मामा और कज़न। ये जी मैंने आई शेड पैलेट मँगवाई थी अपनी मेरी सिस्टर से। और ना जब भी मैं उससे कहीं जाने के लिए आई शेड पैलेट मँगवाती हूँ ना, तो फिर मुझे अजीब बुरा भी लगता है कि मैं उससे मँगवाती हूँ। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम ना मैं खुद बाय कर लूँगी। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है, मैं कभी शॉपिंग पे गई ही नहीं, मैं बाय क्या करूँगी? तो मैं फिर उसी से मँगवा लेती हूँ। ख़ैर मुझे उसकी आई शेड पैलेट बहुत पसंद है और इससे बहुत आउट क्लास मेकअप होता है। और फिर मैं हमेशा उसी से मँगवा लेती हूँ, लेकिन आज भी यूज़ करने के वक़्त मुझे यही लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी बाय करूँगी। अब देखें जी नेक्स्ट टाइम बाय मैं करती हूँ कि नहीं करती। है जी, यहाँ पे जी मैं चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी और कोशिश कर रही थी किसी तरह थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाए और मेरे नेल्स जो है ना वो ड्राई हो जाएँ और फिर मैं फर्दर जो है ना वो मेकअप स्टार्ट करूँ। और एज़ यूजुअल मैं लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी रह चुकी थी। और यहाँ पे जी मैंने फिर अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया था और हुआ ये कि मैंने लेंस नहीं लगाए थे। मेकअप करने के बाद जब मैंने लेंस लगाए तो मुझे पता चला जो लेंस मैं वियर करने लगी हूँ ना, उनमें से ना एक लेंस का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, जिसकी वज़ह से वो आइज़ में सेट ही नहीं थे बैठ रहे। जल्दी-जल्दी जी बस मैंने अपना किसी तरह मेकअप कंप्लीट किया, बाल डन किए, बाल भी रफ से ही बने थे, कोई ख़ास नहीं बने थे। गाड़ी में जी हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, गाड़ी में बैठ के मैंने अपना एक लेंस सेट किया और बड़ी मुश्किल से वो सेट हुआ था, आइज़ फुल मेरी रेड हो चुकी थी। उसके बाद जी मैंने स्प्रे वग़ैरह किया और मैं अपनी चूड़ियाँ और गॉगल्स घर ही भूल चुकी थी, गाड़ी में बैठ के जी याद आया। और बस जी फिर गाड़ी में फाइनल टचअप दिए और उसके बाद जी क्योंकि ड्राइव जो थी ना वो ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव थी, जहाँ पे मार की थी हमारे घर से। तो बस जी जिस तरह निकले हैं ना, हमें पता है पूरा घर पीछे से, पूरा घर तो नहीं अपना कमरा फुल मेसी करके निकले थे और जी अपने लुक से भी मैं सैटिस्फाई नहीं थी। हॉल में एंटर हुए थे, यहाँ पे जी अभी जो लड़की वाले हैं उन्होंने आना था, उनके इस्तकबाल के लिए फ्लावर्स पड़े हुए थे और हम जी हॉल में एंटर हो रहे थे। माशाल्लाह से हाल बहुत प्यारा था और बाहर क्लाउडी के साथ जितनी हवस थी ना, हाल में उतना ही सुकून था। एक तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी और हॉल में जाके ना मज़ा आ गया था। वहाँ पे हमने पिक्चर्स क्लिक की और खाना वगैरह खाया। अल्लाह पाक जिस कपल की शादी थी ना, उसके नसीब अच्छे करे, उनको हमेशा खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर जी रिसेप्शन के लिए जी जो लंच था ना वो ओपन हो चुका था, हमने लंच खाया, बहुत सारी एंजॉय बातें की और फुल एन्जॉय किया और माशाल्लाह से खाना भी बहुत मज़े का था। और यहाँ पे जी मैं एक बात कहती चलूँ कि काइंडली इसराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। यहाँ पे जी कोल्ड ड्रिंक्स ही इसराइली प्रोडक्ट्स, इसमें जो है ना इवेंट जिन्होंने बुक करवाया होता है उनका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स, पानी और जो नान वगैरह होते हैं ना वो हॉल वालों के खुद के होते हैं। तो हॉल वालों को चाहिए कि वो जी इस चीज़ को बैन करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। खैर मैंने तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं यूज़ की थी और यहाँ पे जी जैसी ही आइसक्रीम आई ना, मैंने अपनी सिस्टर को कहा छोड़ दो, प्लेट तुम्हारा कब इस पे कोई हक नहीं। और मेरी मामा ने कहा कि तुम ये खाली प्लेट पकड़ो और तुम साइड पे हो जाओ। वहाँ खाना वगैरह खाने के बाद ही हमने शूट किया, जिसका एक क्लिप ये वाला था और मैं अपनी लुक से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में रेडी हुई थी, वो भी मेरा ही कसूर था। क्योंकि मैं पहले आराम-आराम से लगी रही, कोई नहीं हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे ना बहुत सारी चीज़ें रह भी गई थी और बस जी मतलब नॉर्मल ही लग रही थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी नहीं लग रही थी। और कुछ गर्मी की वजह से ना फेस बहुत ज़्यादा खराब हुआ हुआ है, क्योंकि टू मच गर्मी है। अगर वेदर ठंडा भी है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो है जी, फिर हम घर की तरफ रवाना हुए और ये मेरे फ़ोन से क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया। उफ़! आईफ़ोन वाली वाइब्स आ रही थी, बट आई हैव नो आईफ़ोन, एंड्रॉयड ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन बहुत मज़े की ये वीडियो लग रही थी और कुछ ऊपर से क्लाउड्स, ग्रीनरी और चार चाँद लगा दिए थे इसने मेरी वीडियो में।
और घर वापस जाते हुए जी सोच रही थी कि चलो जी अब ये इवेंट ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट कोई खुशी तलाश करते हैं जहाँ पे एंजॉय किया जाए। इस साल जी हमारी फैमिली में कोई शादी नहीं है और दोनों ईदें जो है ना वो गुजर चुकी हैं, पूरा साल कोई ईद नहीं है। तो अब देखते हैं फर्दर क्या होता है लाइफ में, कौन सा नया ट्विस्ट आता है। वरना वही बोरिंग लाइफ, सुबह उठो घर के काम शाम करो, उसके बाद अपनी शूटिंग करो और उसके बाद घर के बेशुमार बर्तन धो और उसके बाद जी इसकी वीडियो की एडिटिंग करो, उसको अपलोड करो, थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ करो, ड्रामा देखो और बस। है जी, ऐसे ही बातें करते-करते, गपशप करते-करते जी हम पहुँच चुके थे अपने घर। और घर जाके जी मुझे बहुत सारे काम थे क्योंकि जितना मेस मैं क्रिएट करके गई थी ना, मैं नहीं हम सब ने मिलके किया था, वो सारा जो है ना हमने वाइंड अप किया था। बट मैं घर जाके इतने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, हुआ ये कि घर जाके ना हमें किसी को भी भूख नहीं थी, हम बातें करने लगे क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरे मामू लोगों ने चले जाना था और जी हमने कहा चलो जी टाइम स्पेंड करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और यहाँ पे आप मैस देख सकते हैं और इस मैस के साथ मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। उससे भी पहले जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी नेल पेंट्स जो है ना वो मैंने फैलाई हुई है क्योंकि मैं एक-एक नेल पेंट चेक करती गई थी और लिटरली नेल पेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं की क्योंकि किसी इवेंट पे लगानी होती है। अब तो मैं ईद वगैरह पे भी नेल पेंट नहीं लगाती क्योंकि इससे नमाज़ जो है ना वो फिर मिस हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ईद पे घर ही रहना होता है तो ईद पे नेल्स पेंट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी की शादी वगैरह में जाना हो तो ही नेल पेंट का मैं यूज़ करती हूँ और बिल्कुल न्यू नेल पेंट ना सारी ड्राई हुई हुई हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी जो मेरे पास एकदम मेडोरा की नेल पेंट है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब वो तकरीबन 2-3 साल पुरानी है लेकिन स्टिल अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी क्योंकि अब मेडोरा मिलती ही नहीं है, बाकी जो अदर नेल पेंट्स है ना वो यूज़ भी नहीं हुई और सारी जो है ना वो ड्राई हुई हुई है। तो है जी नेल पेंट की ये कहानी थी जिसकी वजह से मुझे 45 मिनट्स लग गए अपने नेल को सेट करने में, उन पे नेल पेंट लगाने में। अब जी मैंने लेनी थी मिरर सेल्फीज़ और यहाँ पे बहुत सारी हमारी जो ड्रेसिंग है ना इस पे चीज़ें स्प्रेड हुई हुई थी। अब जी मैं इनको एक-एक चीज़ को जगह पे रखने बैठती ना तो मैं एक तो थक जाती और ये काम करते-करते जी मेरा जो चार्म था ना मिरर सेल्फी वाला वो ख़त्म हो जाता। तो पहले तो मैं चीज़ें उठाना शुरू की, मैंने कहा चलो इनको जल्दी-जल्दी सेट करके ना फिर सेल्फी ले लेती हूँ। बट जी यहाँ पे जी हुआ ये कि मैंने कहा नहीं ये तो बहुत देर हो जाएगी। नीचे से मैंने जी क्योंकि नीचे ड्रॉ है उसमें हमारा सारा मेकअप है। मैंने ड्रॉ खोला और जितनी भी यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना सारी उसमें मैंने गिरा दी और इसका भी बाद में मैंने खुद ही वो साफ़ करना था और बाद में मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही गिरा दी। अभी आप देख सकते हैं वीडियो में मैं आराम-आराम से लगी हुई हूँ कि इनको सेट कर लूँ। बट जैसे ही ये सेट नहीं ना हुई तो मैंने ड्रॉ खोल के ना हर चीज़ गिरा दी और उसके बाद जी मैंने सेल्फीज़ अपनी ली और जब जी लास्ट में मेहमान वगैरह मेरे मामू लोग चले गए ना, फिर जी मैंने सोचा कि अब बेड वगैरह और ये चीज़ें अरेंज कर लीजिए और इतना मैस, ड्रा में इतना मैस, इसको मैं शुरू कहाँ से करूँ? पहले 5 मिनट ना मुझे यही नहीं था समझ आ रहा कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ पे करूँ? फिर जी एक-एक चीज़ बाहर निकालती गई, एक तरफ से शुरू होती गई। वो करते-करते जी ये देख लें गिलास में जितनी भी लेंथी चीज़ें थी ना सारी नीचे की तरफ गिर गई हुई हैं। और पूरा ड्रा जो है ना वो मेसी है, लिपस्टिक उनकी जगह पे नहीं है, कोई भी चीज़ उसकी जगह पे नहीं है। कुछ चीज़ें बेड पे हैं, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं, कुछ जो है ना वो ड्रेसिंग पे हैं। पहले मेस भी मैंने खुद ही क्रिएट किया था, अब इसको साफ़ भी मैं खुद ही करूँगी। और सोच तो रही थी ट्रांज़िशन वीडियो बनाऊँ, चुटकी बजाऊँ तो सारा कुछ साफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? हर काम में टाइम लगता है, एक चुटकी बजाने, 1 सेकंड के क्लिप्स ऐसा लगता है बहुत अच्छा अरेंज हो गया है, लेकिन उस अरेंजमेंट के पीछे तकरीबन आधा पौना घंटा या बाज़ दफ़ा तो घंटा डेढ़ भी होता है। लेकिन है जी बस मैं लगी रही थी और उसके बाद फिर सारा कुछ मैंने जो है ना क्लीन करके ना उसको रख दिया था। बाकी घर वगैरह तो जो है ना वो साफ़ ही था, फिर मैं कि सोचा था कि अब सुबह कर लिया जाएगा लेकिन अपना बेड और अपना रूम जो है ना वो क्लीन कर लें, ताकि सुबह इतनी सैटिस्फैक्शन तो हो ना कि हमने बस बाहर-बाहर की सफाई करनी है। रूम हमारा और हमारी जितनी भी चीज़ें मेस हुई हुई थी ना वो सारी क्लीन है। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आजकल आपकी लाइफ कैसी गुज़री है? बहुत ज़्यादा गर्मी में गुज़री है या फिर आप लोग के लिए कोई खुशी वाला मोमेंट है कि अब नेक्स्ट किसी की शादी आ रही है क्योंकि ईदें तो गुज़र चुकी हैं। मुझे तो वैसे ईदों की भी बड़ी खुशी होती है क्योंकि ईदें आती हैं, उसके बाद ईदें जाती हैं, उसके बाद मेरी सिस्टर्स आ जाती हैं कुछ दिन के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। और फिर छोटी ईद जब जाती है उसके बाद मुझे बड़ी ईद की उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, कुर्बानी लेना और उसके जब तक कुर्बानी नहीं होती ना वो ईद ईद ही लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ईद का ना ये है कि फर्स्ट डे तो जिस दिन नमाज़ होती है ना उस दिन तो ईद लगती ही है। लेकिन अगर आपकी सेकंड डे कुर्बानी हो ना तो आपको उस दिन भी ईद ही लगती है। तो बड़ी ईद पे बेशक काम ज़्यादा होता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है बड़ी ईद ना पर्सनली। तो ख़ैर वो दोनों ईदें गुज़र गई, अब साल बाद आएँगी और फैमिली में कोई ऐसा इवेंट या शादी वग़ैरह नहीं है जहाँ हम एन्जॉय कर सकें।
तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी गर्मियाँ कैसे गुजरी हैं। और ये फाइनली जी जो मैंने रूम था ना वो अपनी ड्रेसिंग सारी अरेंज कर लिया, और इतना मतलब सेटिस्फेक्शन वाला मोमेंट होता है ना जब आपको लगे आपकी हर चीज़ जो है ना वो अरेंज है, सब कुछ सेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।